सीताराम जी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उस सागर में सरिता में प्रवेश करें। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारे आपके लिए भगवान जी के समस्त चरित्रों को हमारी भाषा में, हमारे गायन वाले गीत में और चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, अन्य धर्म ग्रंथों के समस्त भावों को, रसों को लेकर के श्री रामचरित मानस के अंतर्गत रख करके हमारे आपके लिए परोस दिया है। ऐसे ही मूल ग्रंथ श्री रामचरित मानस का आश्रय लेकर के, आधार लेकर के भगवान की मंगलमयी कथाओं को हम आप श्रवण करें। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथाएं कितना कुछ हैं, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। सभी लोग भगवान की कथाओं को अपने भावों से कहते हैं और उसमें कोई भी ये नहीं कहता कि भगवान की ये कथा कैसी है। सब कथा भगवान की अच्छी है। जैसे श्री हनुमान जी महाराज को कथाओं को सुनना होता है, उसी भाव को हृदय में ला करके देते हैं और उसी भाव को श्री हनुमान जी महाराज बैठ करके पावन कथा को श्रवण करते हैं। गोस्वामी जी ने श्री राम कथा का जब शुभारंभ किया है, भगवान शंकर जी को माँ पार्वती जी को वंदना करते हुए, गणेश जी को माँ सरस्वती जी को वंदना करते हुए, पंचदेव उपासना हमारे सनातन धर्म में ऐसे पंचदेव की उपासना, 5 देवों की वंदना भी 5 सोरठा में श्री गोस्वामी जी ने कर ली है। और पुनः जब चौपाइयों के माध्यम से कथाओं का शुभारंभ करते हैं, गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करते हुए
एक वर्ष पूर्व हम आप कथाओं को यहाँ इसी स्थल पर बैठकर श्रवण किए थे। मुझे स्मरण है उस प्रसंग में वंदना प्रकरण में 2-3 दिन निकल गए थे, इसलिए वंदना प्रकरण को बंधन करके मैं आगे से कथाओं को शुभारंभ करूंगा। सबकी वंदना की है, सबकी वंदना की है, ऐसा कोई नहीं जिसकी वंदना गोस्वामी जी ने ना की हो। और वास्तव में संसार में सभी वंदनीय योग्य हैं। अंत में सर्वोपरि बात कह दी है, सिए राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। जब सबको इसी स्वरूप में देखना है फिर तो सबकी वंदना करना है। और ऐसी वंदना करते हुए समस्त लोगों को भगवान की कथा कहां से गोस्वामी जी को मिली है और किस माध्यम से सबको बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, सबके लिए प्रदान करना चाहते हैं, ऐसी भी व्यवस्था बताई है। भगवान शिव जी मां पार्वती को कथा सुना रहे हैं कैलाश पर्वत के उत्तंग शिखर पर बैठ करके। काकभुसुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुण जी को नीलगिरी पर्वत पर बैठ करके। याज्ञवल्क्य महाराज जी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज जी को तीर्थराज प्रयाग में। और गोस्वामी जी ने बात बताई है, अपने मन को कथा मैं भी सुना रहा हूं। 4 जगह कथा भगवान शिव जी जो कथा सुनाते हैं वो ज्ञान घाट है, काकभुसुंडी जी जो कथा सुनाते हैं वो भक्ति का घाट है, याज्ञवल्क्य महर्षि जो सुनाते हैं पावन कथा का वर्णन करते हैं वो कर्म का घाट है। गोस्वामी जी जहां अपने मन को कथा श्रवण करा रहे हैं वो शरणागति का घाट है। जीव भगवान की शरणागति ले ले, इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए नहीं। लेकिन वास्तव में शरणागति भगवान की प्राप्त कर ले बहुत मुश्किल है, जाना नहीं चाहता। संसार, ये माया, ये प्रपंच अच्छा लगता है। गोस्वामी जी ने पूरी कथा अपने मन को सुनाई, पूरी कथा मन को सुनाई और अंत में जब अपने मन से पूछा भगवान की कथा को सुना क्या, मन बड़ा ईमानदार और उसने कह दिया मैंने नहीं सुना। तो गोस्वामी जी ने कहा जो भगवान की कथा सुने ना उससे अपनी भाषा में मैं कुछ और नहीं कहता, उसे तो मैं एक नाम देता हूं सठ। और फिर गोस्वामी जी ने कहा मैं तुझे कथा तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन तू एक काम कर ले, भगवान के नाम का जप कर ले, राम भज सुन सठ मना। भगवान का केवल भजन कर ले, भगवान का नाम जप ले। और समस्त पुराणों की ग्रंथों की यही मान्यता है, गोस्वामी जी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। इस कलिकाल में भगवान जी के नाम से बढ़कर के और कोई श्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ भगवान जी का नाम है। तो शरणागति के घाट पर मन कथा सुनता नहीं। अच्छा, मन ज्ञानी हो नहीं सकता, भगवान शिव के सानिध्य में बैठकर सुन ले कथा। भक्ति करे बहुत मुश्किल है, फिर करेगा क्या? जीव का सहज स्वभाव है कर्म में लगा रहना, हमेशा कर्म में लगा रहना। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही कहते हैं, अर्जुन यद्यपि मुझे कोई कर्म करना बाकी नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि संसार में जितने मानव हैं इनकी सबकी दृष्टि मेरी ओर है, सब मुझे देखते हैं और मुझे देख करके ये कहीं कर्म करना बंद न कर दें, इसलिए मैं कर्म करता हूँ। तो भगवान जी का दर्शन करते हुए ये जीव हमेशा कर्म करता है,
इसलिए ज्ञान के, भक्ति के, शरणागति के घाट पर कथा सुनने गया नहीं। गोस्वामी जी ने प्रयास किया, क्यों न कर्म में लगे हुए जीव को कर्म के माध्यम से कथा परोस दी जाए। और वो कहां से? वंदनीय पूज्य संत श्री याज्ञवल्क्य महाराज जी जो कर्म के घाट पर बैठे हैं, जहां एक नहीं, दो नहीं, तीन गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, तीनों का। ऐसे पावन स्थल पर बैठ करके कर्म के माध्यम से संसार को, जीव को, मनुष्य को ये चाहते हैं, इस संसार से तू पार हो जा। लेकिन किसके माध्यम से? कर्म के माध्यम से। गोस्वामी जी ने भी अपने पावन अमर ग्रंथ में ये स्वीकार कर लिया है। हम आप जिस संसार में रहते हैं, ये संसार उसी को सर्वश्रेष्ठ मान्यता देता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, कर्म को मान्यता देता है। कर्म के घाट से भगवान जी की पावन कथा याज्ञवल्क्य महाराज जी के द्वारा श्रवण कराई जाए। किसको? पात्रता होनी चाहिए सुनने के लिए, श्रोता में योग्यता होनी चाहिए। श्रोता में योग्यता यदि रहेगी तो भगवान श्री कृष्ण भी अपने लिए बात कहते हैं। महाभारत के युद्ध के समापन के बहुत समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण को एकांत में प्राप्त करके अर्जुन ने प्रार्थना किया, आप कृपा करके एक बार मुझे फिर से गीता का ज्ञान प्राप्त करा दें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दिया है, मैं ज्ञान तो प्राप्त करा दूं, लेकिन अब वो तुम्हारे में जिज्ञासा और वो तुम्हारे में श्रोता का गुण नहीं रह गया। जितनी अभिलाषा जिज्ञासा उस समय थी, आपकी जिज्ञासा ने, अभिलाषा ने, आपके उस श्रोता के उस समय के भाव ने मुझ जैसे कृष्ण को उस ब्रह्म से जोड़ दिया था। इसलिए समस्त ज्ञान को तुम्हारे लिए प्राप्त कराया। और समस्त अध्याय के अंत में लिखा भी होता है, ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। भगवान कहते हैं, मैं उस ब्रह्म की विद्या से योग हो चुका था, इसलिए तुम्हें मैं वो सुना रहा था। और मेरा योग ब्रह्म विद्या से इसलिए हुआ था कि वो तुम्हारा भाव था जो मुझको जोड़ दिया था। ऐसी व्यवस्था, ऐसा भाव याज्ञवल्क्य महाराज जी के सामने एक बार बनता है। गोस्वामी जी ने वर्णन करके बताया है, रामचरितमानस के बालकांड दोहा नंबर 43। हम आप इसी पावन प्रसंग से कथा का शुभारंभ करके श्रवण कर लें। इसके पहले गोस्वामी जी ने समस्त वंदना की है, और वंदना प्रकरण पिछले वर्ष काफी लंबा हुआ था, इसलिए मैं अधिक उसे नहीं बोलूंगा। और महानगर दिल्ली से पधारे हुए सम्माननीय श्री जगदीश जी खंडेलवाल, जो अभी दर्शन करने के लिए शायद गए थे, आकर के महाराज जी का पूजन करना चाहते हैं। पहले मुझे कह रहे थे, इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि वो महाराज जी का पूजन कर सकते हैं। बोले श्री सीताराम जी भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, श्री राम जय राम।
जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिन्हि राम पद अति अनुरागा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महात्मा एक संत रहते हैं जिनका गोस्वामी जी ने नाम लेकर के वर्णन किया है। वो कौन है? श्री भरद्वाज जी महाराज। कहाँ रहते हैं? बोले प्रयाग में। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। प्रयाग में रहते हैं, लेकिन उनके जीवन की व्यवस्था क्या है? एक ही बात में समाप्त कर दी है, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। अच्छा, पूरी राम कथा में गोस्वामी जी ने किस शब्द पर जोर दिया है? मनुष्य के लिए एक ही शब्द पर जोर दिया है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ये लोग जप जाग विरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ये लोग जप जाग विरागा। भगवान की प्राप्ति कब होगी? भगवान बिना अनुराग से नहीं प्राप्त होंगे। बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और भरद्वाज जी के जीवन में एक ही व्यवस्था बताई, बाकी और कुछ नहीं। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। केवल केवल और केवल। और भगवान जी के लिए एक बार नहीं, जहां जहां गोस्वामी जी ने व्यवस्था समझी है जीव को समझाने के लिए, तो एक ही बात कह दी है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को प्राप्त करना है तो जीवन में भगवान के प्रति अनुराग प्रेम होना चाहिए। जिनके जीवन में अनुराग हुआ, गोस्वामी जी ने वही भगवान की प्राप्ति करा दी है, देर नहीं लगाया है। जैसे जीवन में लगता है कि इनके जीवन का प्रेम बढ़ करके पराकाष्ठा पर पहुंचा है, भगवान के प्रति प्रेम है, वही भगवान की प्राप्ति होती है। भरद्वाज जी के जीवन में भगवान के चरणों के प्रति प्रेम है। अच्छा, कोई कह दे संसार में अलग व्यवस्था में रह करके मैं प्रेम कर लूं, बहुत मुश्किल है। तपस्या करनी पड़ेगी, संयम जीवन में लाना पड़ेगा, जीवन को संयमित करना पड़ेगा। जीवन को संयमित करते हुए इंद्रियों पर अपना अधिकार करना पड़ेगा। और तो और जीवों के प्रति दया भाव लानी पड़ेगी। यदि ये व्यवस्था नहीं बनी तो अनुराग भगवान के प्रति बन जाए, नहीं बनेगा। भगवान के चरणों में प्रेम हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो, इसके लिए व्यवस्था क्या है? जीवन तपस्या से भरा हुआ हो। भरद्वाज जी का जीवन कैसा है? तापस। पहला शब्द बोल दिया, तपस्वी होना अति आवश्यक है। और तपस्या क्या है? भगवान का भजन। संयम भी हो, नियम भी हो, ये सब जीवन में है। और यदि यह जीवन में है तो जैसे धर्म जीवन में होने पर संसार की संपत्ति अपने आप चली आती है, सब सुख संपत्ति बिन ही बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। ऐसे ही जीवन यदि तपस्वी होगा, संयमित होगा, नियमित होगा, दया से परिपूर्ण होगा, तो भगवान के चरणों में स्वतः प्रेम प्रारंभ होगा। इन सब की निशानी क्या है? संसार में लोगों को मालूम कैसे चलेगा? मालूम इस प्रकार से चल जाएगा
यहाँ संपत्ति बिना बुलाए आए उसकी परिभाषा उसके लिए नहीं बताया। यहाँ तो ये कहना चाहते हैं संसार के समस्त श्रेष्ठ संत बिना बुलाए वहां चले आए। धर्मशील व्यक्ति के पास संपत्ति बिना बुलाए आती है, तपस्वी व्यक्ति के पास भगवान के चरणों में जिनका प्रेम हो, अनुराग हो, उनके पास श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संत बिना बुलाए चले आते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम में एक नहीं अनेकों संत आकर के निवास करते हैं और उनमें से एक संत की चर्चा की है। गोस्वामी जी ने संसार के व्यवहार की मर्यादा का वर्णन करते हुए बात बताया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। जैसे ही पूरे 12 महीने में माघ का महीना आता है, भगवान सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो लोग तपस्या साधना करने वाले, कल्पवास करने वाले तीर्थराज प्रयाग में जाकर के रहते हैं। उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में तपस्वी श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम में अनेकों ऋषि महर्षि लोग पधारे हैं। उनमें एक और